अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतर बेग। आप लोग देख रहे हैं कनेक्टिविटी ऑफ लाइफ। मैं कनेक्ट करूंगा आपको आपकी लाइफ की रियलिटी से। आज हम बात करेंगे ड्रीम्स की। ऐसे ड्रीम्स जो हम जागती आंखों में देखते हैं, यानी कि हम जागते हुए जो सपने देखते हैं उसके बारे में हम बात करने वाले हैं आज। और क्या उस सपनों का कोई इम्पेक्ट हमारी लाइफ में पड़ता है या नहीं, इस बारे में आपको मैं बताऊंगा। और एक ऐसी मिसाल, ज़िंदा मिसाल भी दूंगा जो बिल्कुल आपके बिल्कुल सामने बैठी है। यानी कि जब मैं बहुत छोटा सा था, तकरीबन 8-9 साल का, तो मैंने अपने छोटे से कमरे की छत पे लेट कर ये सोचा था कि इतना एक बड़े से घर को देख के ये सोचा था कि इतना बड़ा मैं घर बनाऊंगा। हालांकि मैं सिर्फ 8 साल का था और मेरी हरकतें ये थी कि जब मैं अपने मदरसे जा रहा होता था और रास्ते में मेरे मदरसे के रास्ते में ना एक घर पड़ता था जो बहुत खूबसूरत सा बना हुआ था। टाइल लगे हुए थे, मार्बल लगे हुए थे, उसका कलर भी आज भी मुझे याद है। तो बस उस घर को देख के ना हमेशा यही बोलता था कि ऐसा घर बनाऊंगा। और आज मेरे घर का सेम वैसा ही कलर है। मेरे घर पे टाइल मार्बल सेम वैसे ही लगे हुए हैं। खुली आँख से जब आप सपना देखते हैं ना और उसमें जी लेते हैं अगर, तो फिर आप किसी भी सिचुएशन से डील कर रहे हों, आप उस सपने को पूरा कर लेते हैं। चाहे आपकी हालत ऐसी क्यों ना हो कि आप मंथली बेसिस पे 10,000 अर्न कर रहे हैं, फिर भी मैं कहता हूँ आपको चाहिए कि खुली आँखों से सपना देखें। कैसे देखेंगे आप सपना? आपको अगर सपनों में जीना होता है तो आप फेसबुक की दुनिया में जी लेते हैं। आपको सपनों में जीना होता है तो किसी गेम की दुनिया में जी लेते हैं। गेम और फेसबुक यही तो कर रहे हैं आप। हालांकि आपको गेम और फेसबुक पे क्यों मज़ा आता है? क्योंकि फेसबुक पे एक लाइफ जीते हैं आप और गेम पे उस लाइफ के चैलेंजिंग जीते हैं आप। तो सपने तो उड़ गए आपके। अगर कुछ बनना है ना, जागती आंखों पे सपना देख लो। जागती आंखों में एक ऐसा सपना देखें आप जो आपकी ज़िंदगी बदल दे। सपना आपकी लाइफ में बहुत इम्पेक्ट करता है। अगर आप डिज़र्व करते हैं कि बहुत अच्छे हालात हो जाए तो उन हालात को जी के भी तो देखें। अब आप कहेंगे कि उन हालात के लिए अब मैं तो बहुत अमीर होना चाहता हूँ, तो मैं तो अभी अमीर हूँ नहीं, तो सोच कर अमीर हो जाओ। सोचें कि मैं बहुत अमीर हूँ, मेरे पास लाखों रुपए हैं, मेरे पास दुनिया की हर वो नेमत है जो मैं चाहता हूँ। जो आप चाहते हैं वो सब सोच लें। जब मैं सैड होता था ना, तब मैं ऐसे ही सोचता था। कोई भी मेरा काम रुक गया या कोई चीज़ मुझे चाहिए और मेरे पास पैसे नहीं है उस चीज़ के, तो उसको सपनों में यूज़ कर लेता था मैं चीज़। अगर मुझे कोई साइकिल चाहिए और मेरे पास साइकिल के पैसे नहीं है, जब मैं बहुत छोटा हुआ करता था तो मैं सपनों में साइकिल चला लेता था। अब आप कहेंगे सपनों में कैसे साइकिल चलाता था? लेकिन हाँ, मैं सपनों में साइकिल मैंने चलाई है और फिर वो सपना सच भी हुआ है। मैंने रियल में भी साइकिल ली। फिर मैंने सपने में बाइक चलाई, फिर मैंने रियल में भी बाइक ली। सपने ना, जागती आंखों के जो सपने होते हैं ना, ऐसा इम्पैक्ट करते हैं कि आप उस चीज़ को परचेज़ कर ही लेते हैं, कुछ भी करके हासिल कर लेते हैं। तो खुली आंखों से एक बड़ा सा सपना देखो, एक बड़े से महल का। क्यों सूरह रहमान में आपको जन्नत दिखाई गई है। सूरह रहमान आप पढ़ते हैं, उसका तर्जमा पढ़ते हैं, उसके तर्जमे में सिर्फ
अक्सरियत लोगों को सिर्फ़ एक ही चीज़ पता होती है कि फ़बी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। बस इससे ज़्यादा हमें सूरह रहमान की ट्रांसलेशन या समझ नहीं आती, क्योंकि हमने समझी ही नहीं है। अल्लाह ताला सूरह रहमान में पूरी जन्नत आपको दिखा रहा है, पूरी दुनिया दिखा रहा है आपको कि देखो मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छा सा नेचर बनाया है, जाओ देखो बागात को, मैंने दूध की नहरें बहा दी हैं। क्या तुम सोच सकते हो सोने का महल भी होता है? लेकिन हम इन सब चीज़ों को ऑब्ज़र्व ही नहीं करते। तो जब हम इन सब चीज़ों को ऑब्ज़र्व नहीं करते ना, तो फिर हम जो है इस्लाम से भी दूर हो जाते हैं और दुनिया से भी दूर हो जाते हैं। आपकी अपनी कोई दुनिया नहीं है, ना आप सोच रहे हो, ना खुली आंखों से ऐसा सपना देख रहे हो जो आपको चाहिए कि आप देखें, ताकि उस सपने का इम्पैक्ट आपकी लाइफ में हो और कुछ बने। आप देखो, जब तक कि बिरयानी को टेस्ट नहीं कर लेते आप, जब तक आप कोशिश नहीं करते उस बिरयानी को हासिल करने की, यानी कि एक बिरयानी है ना, एक बंदे ने कभी बंदे ने बिरयानी खाई नहीं है, ठीक है, फॉर एग्जांपल वो चाइनीज़ है, उसने कभी बिरयानी नहीं खाई, सुना है बिरयानी के बारे में लेकिन कभी खाई नहीं, लेकिन उसे पता है कि बिरयानी बहुत मज़े की होती है, लेकिन उसकी पहुंच से दूर है क्योंकि वो चाइना में बिरयानी बनती नहीं है। तो अब वो कोशिश भी नहीं कर रहा, क्यों? क्योंकि उसने टेस्ट नहीं की। पता तो है उसे बहुत अच्छी होती है, लेकिन उसने टेस्ट नहीं की, तो वो कोशिश नहीं कर रहा। तो जिसने पिज़्ज़ा कभी ज़िंदगी में खाया नहीं है, तो वो उसको लेने की कोशिश ही नहीं करेगा। तो जब वो उस चीज़ को लेने की कोशिश नहीं करेगा, परचेज़ करने की कोशिश नहीं करेगा, खाने की कोशिश नहीं करेगा, तो मैं समझता हूँ वो डिज़र्व भी नहीं करता ये चीज़। हर अच्छी चीज़ सिर्फ वही शख्स डिज़र्व करता है जो उस चीज़ को पाने की कोशिश करता है। वो कोशिश आप कैसे करेंगे? अब आपने तो बिरयानी, आप चाइना के हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने बिरयानी कभी खाई नहीं है, तो आप कोशिश कैसे करेंगे उसके लिए? तो आप अपने माइंड में उसका एक टेस्ट बनाएं। आप अपने माइंड में उसका एक टेस्ट बनाएं, यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने किसी से तो सुना होगा ना कि बिरयानी कैसी होती है खाने में, तो उससे पूछें और क्या होता है बिरयानी में, और क्या होता है, अच्छा ये होता है, और क्या होता है, अच्छा ये होता है, और क्या होता है, अच्छा ये होता है, अच्छा इतने टाइप की बिरयानी होती हैं, अच्छा मछली की बिरयानी भी होती है, अच्छा कोफ्ते की बिरयानी भी होती है। ये जब सारी कॉम्बिनेशन बना लेंगे ना आप, और फिर जब इसको सोचते रहेंगे कि यार हाँ यार बिरयानी खानी चाहिए, और इसको ड्रीम बना लेंगे, तो आप चाइना से पाकिस्तान आके बिरयानी खाएंगे। क्यों? क्योंकि अब आप डिज़र्व करते हैं, अब आप इसके लिए कोशिश करेंगे, क्योंकि आपने टेस्ट चख लिया है उसका। इंसान इतनी ही पावरफुल चीज़ है, अगर किसी चीज़ को सोच लेना, यानी कि उसका टेस्ट भी उसकी ज़बान पे आ जाएगा। दुनिया की एक एक चीज़ जो इंसानों ने बनाई है, इस पूरी दुनिया की हर एक एक चीज़, सुई से लेके जहाज़ तक, वो सब कुछ पहले कभी इमेजिन करा था किसी ने सोचा था उस बारे में, उसके माइंड में आया कि भाई मुझे जहाज़ बनाना चाहिए, जहाज़ बनाने से ये हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। फिर उसने जब इमेजिनेशन की थी ना जहाज़ की, तो वो टेस्ट चुका था उस जहाज़ का, यानी कि वो जहाज़ बनाने से पहले उस जहाज़ में सफ़र कर चुका था, वो बनाने से पहले उस जहाज़ को चला चुका था। जो ज़िंदगी दुनिया में सबसे पहला जहाज़ बनाया ना, जिसने वो बनाया है,
वो जहाज़ बनाने से पहले उस जहाज़ को चला चुका था, जभी तो उसने इतना बड़ा जहाज़ बनाया। देखिए, पहले हम दिमाग में चीज़ बनाते हैं, फिर वो दुनिया में क्रिएट करते हैं, फिर उसके मज़े लेते हैं। पिज़्ज़ा भी जिसने ईजाद करा उसने भी ऐसा करा था, सुई जिसने बनाई उसने भी ऐसा करा था। तो अगर आपको आज कोई चीज़ चाहिए तो आप डिज़र्व जब करेंगे उस चीज़ को जब आप अपने माइंड में बना लेंगे उस चीज़ को। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको बहुत बड़ा सा घर चाहिए तो आपको अपने माइंड में पहले बनाकर उस घर में जीना पड़ेगा। उस घर में क्या क्या है, आपको उस घर की एक एक चीज़ पता होनी चाहिए जो अभी बना नहीं है ना, लेकिन उस घर की एक एक चीज़ के स्विचेस कहाँ होंगे, कौन सी लाइट्स लगेंगी और कौन से गेट्स होंगे और क्या कुछ होगा उस घर में, क्या क्या फ्यूचर्स होंगे उस घर में। ये सारी चीज़ें पहले आपको अपने माइंड में बनानी पड़ेगी, फिर आप इस दुनिया में क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि इस दुनिया की कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आप चाहते हैं कुछ करना तो आप सब कुछ कर सकते हैं। अभी भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी दुनिया में नहीं बनी हैं, लेकिन बनेंगी आने वाले वक्तों में। आपने सुना होगा ना कि भाई वो आने वाले वक्तों में आपने सुना होगा कि एडवांस दुनिया होगी बहुत। क्यों होगी ऐसी? क्योंकि आज जो मैं बोल रहा हूँ ना, कल लोग इस वीडियो को सुन के या किसी और वीडियो को सुन के अपना पक्का बिलीफ बना लेंगे कि जो हम सोच सकते हैं वो हम बना सकते हैं। तो अगर हमने सोच लिया कि हम अमीर होएं तो हम अमीर भी हो सकते हैं, और अगर हमने सोच लिया कि हम सही है, अपने कंफर्ट में ही सही है, अगर लाइट गई है तो जाए, मैं इसके लिए कुछ नहीं करूँगा, तो फिर तो आप कुछ नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपको इससे फ़र्क पड़ता है कि लाइट क्यों गई है तो इसका कोई हल होना चाहिए, फिर आप हल निकाल लेते हैं। जब भी तो सोलर बना है ना, सोलर बनाने वाला अपने कंफर्ट में नहीं था, उसने कहा नहीं, परेशान होगा वो अपनी लाइफ से कि अगर यार इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है तो क्या कोई ऐसा सोर्स है दुनिया में कि हम किसी ऐसी चीज़ से इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर दें कि अगर मैं केई की इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहा हूँ तो वो अगर कट ऑफ हो जाती है तो मैं अपनी लाइफ कैसे गुजारूँगा, कि हम एनी टाइम हमेशा के लिए के इलेक्ट्रिक पे डिपेंडेंट रहेंगे। उसने कहा नहीं, और उसने एक चीज़ ऐसी ईजाद कर दी कि आज सोलर प्लेट बिजली किससे बनाती है? सूरज से। उसने एक ऐसी चीज़ बना दी जो फ्री में अवेलेबल है। फिर आप लोग मुझसे सवाल करते हैं यार ज़ीरो इन्वेस्टमेंट में बिज़नेस बहुत कुछ हो सकता है। अभी दुनिया में बहुत सारी चीज़ें ऐसी बाकी हैं जो हो सकती हैं, कि जागती आँखों में जब आप ख्वाब देखते हैं तो आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 10 साल भी लग जाए, लेकिन वो हकीकत का रूप धार लेते हैं।